बोली प्रभु की कथा तो बड़ी प्रचलित है। पहले हम लोग समझते हैं जगन्नाथ महाप्रभु प्रकट कहाँ से हुए। बड़ी प्यारी लीला है जगन्नाथ महाप्रभु जी की, प्रकट कैसे हुए। जगन्नाथ महाप्रभु जी अब प्रागट्य बड़ा प्यारा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है तो हम लोग आगे एक इनके भक्त की भी कथा सुनेंगे, जिसकी समाधि के आगे जाके आज भी रथ यात्रा रुक जाती है। अब आप बताइए वो कौन था भक्त। थोड़ा जोर से बताइए। जी, साल बेग। आज भी इनकी समाधि के आगे जाकर परमा ठाकुर जी की जगन्नाथ रथ यात्रा अपने आप रुक जाती है, अपने आप रथ यात्रा रुक जाती है। इनकी कथा अभी हम लोग आगे सुनेंगे। पहले ये सुनते हैं कि जगन्नाथ जी का प्रागट्य कैसे हुआ। एक बार सारी ठाकुर जी की जो रानियां हैं सब मन में विचार करने लगी, क्या करें, ठाकुर जी का स्वामी का सब भाव जानना है वृंदावन का, कैसे जाने। जेठ जी से पूछ नहीं सकते, बलराम जी से पूछ नहीं सकते क्योंकि जेठ हैं। बोले किससे पूछें, जेठानी जी को पता नहीं है, किससे पूछें। रोहिणी मैया है जो बता सकती हैं। देवकी मैया को भी नहीं पता, यशोदा मैया, नंद बाबा तो है नहीं, कोई ग्वाला बाला है नहीं, और साक्षात ठाकुर जी से पूछेंगे तो वो बताएंगे नहीं, वाव विभोर हो जाएंगे। कौन है यहाँ जिसने व्रज की लीला देखी है? बोली एक है, रोहिणी मैया। रोहिणी मैया के पास जाते, रोहिणी मैया के पास गई सारी रानियां, जाकर कहा मैया एक भाव है, क्या, हमें तनिक ठाकुर जी की बचपन की लीलाएं सुनाओ। तो जन्म से लेकर के प्रारंभ तक की लीलाएं सुनाना प्रारंभ करी। 56 भोग की तैयारी चल रही है। क्यों भैया 56 भोग की तैयारी चल रही है? तो भाव ऐसा है, रोहिणी मैया ने कहा देखो कथा तो सुना दूं, लेकिन कथा तो सुना दूं, कथा सुना दूं, लेकिन कृष्ण बलराम यदि आ गए तो वो प्रेम में पिघल जाएंगे, उनको नहीं बुला सकते। बोले कौन द्वारपाल बनेगा, कौन द्वार पे ध्यान रखेगा। सारी भाभियों ने नरद जी को पकड़ लिया। भाभियों को तो सारी सुनना है, तो भाभियों ने ननद जी को पकड़ लिया। सुभद्रा जी को पकड़ के बोली ननद जी आज आपसे कुछ नहीं, बोले हम पहली बार कुछ मांग रही हैं, पूरी कर दो इच्छा। बोले क्या करना है? जाके तनिक द्वारपाल बन जाओ। बोले चलो ठीक है। सुभद्रा आकर के बैठ गई द्वार पे। कथा प्रारंभ हुई, जन्म से लेकर के पूरी कथा सुनाई। ठाकुर जी के शकट भंजन की कथा, तृणावर्त की कथा, अगासुर की कथा, धेनुकासुर की कथा, व्योमासुर की कथा, केशी की कथा, ठाकुर जी के घुटने की चलने की कथा, ठाकुर जी की उंगली पकड़ के डेली पार करने की कथा, ठाकुर जी की नृत्य करने की कथा, ठाकुर जी की रास करने की कथा, न जाने कितनी कथाएं सुना दी। लेकिन अब भाव आया ठाकुर जी मथुरा जा रहे हैं। उसी समय सारी जितनी रानियां बैठी हैं, इतना प्यारा वर्णन किया रोहिणी जी ने कि आंखें एकदम लाल हो गई सारी रानियों की।
सारी रानियां एकदम आंखें लाल हो गई। आंखों से अश्रु तो बह रहे हैं लेकिन पूरे वस्त्र भीग गए अश्रुओं की धार में। इधर सुभद्रा बैठी बैठी सुन रही हैं। उसी समय कृष्ण और बलराम वहां से निकले। जो ही सुना सोई वही सुभद्रा के आगे पीछे बैठ गए। बलराम दाऊ इधर बैठे, सुभद्रा जी बीच में आ गई, ठाकुर जी इधर बैठ गए। अब सुभद्रा जी ने ब्रज की लीला को देखा नहीं है, इसलिए उनके हाथ ऐसे नहीं दिखाई देते हैं ना। यदि जगन्नाथ जी को आपने फोन में भी देखा हो तो सुभद्रा जी के हाथ ऐसे दिखाई नहीं देते। ये सिर्फ ठाकुर जी के और बलराम जी के ही हाथ हैं ऐसे। ठाकुर जी प्रेम में पिघल गए महाराज पूरी तरीके से। पूरे हाथ यूं खड़े हो गए। ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं, अरे कोई मेरे ब्रजवासियों को लेके आओ, मुझे हृदय से लगाना है। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, रे नारद जी जाइए जल्दी, नहीं तो भगवान सच में पूरे पिघल जाएंगे, पानी बन जाएंगे, जल्दी जाइए। नारद जी आए, आकर के रोहिणी मैया से बोले, रोहिणी मैया कथा विश्राम कर दीजिए। रोहिणी मैया ने नेत्र खोले, नारद जी खड़े, प्रणाम नारद जी। कथा क्यों विश्राम करने की कही? बोले वहां देखिए द्वार पे 3 मूर्तियां प्रकट हो गई हैं, देखिए कृष्ण बलराम की क्या हालत है, सुभद्रा कैसी हो गई हैं प्रेम में, ये देख। इसीलिए ठाकुर जी के नेत्र एकदम विशाल हो गए, मुख एकदम पिघल के लंबा सा हो गया, हाथ एकदम ऐसे खड़े मोटे मोटे हो गए। चूंकि भगवान ऐसे बैठ गए थे तो पैरों का तो कुछ नहीं हुआ, पूरा शरीर पिघलने लगा था। ये देख करके रोहिणी मैया एकदम विलाप करने लगी, अरे मुझे नहीं पता था मेरे लाला ऐसे हो जाएंगे। जा करके अंक में भर लिया अपने दोनों लालाओं को, सुभद्रा को। बोली लाला ठीक हो जाओ जैसे तैसे। ठाकुर जी ठीक हुए। ठाकुर जी ने नारद जी से कहा, नारद जी आपने जो स्वरूप देखा है उस स्वरूप को संसार को भी दिखाना है, इसलिए आप इस स्वरूप को याद रखिएगा, ठीक है। आगे इंद्रद्युम्न नामक एक राजा हुए जो पुरी के राजा थे। कहाँ के राजा? हाँ जोर से बताएं। पुरी के राजा थे, उड़ीसा के राजा थे। एक बार कुछ आदिवासी जाति थी, वो हमेशा नीलांचल पर्वत में एक भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन किया करती थी। तो एक बार उड़ीसा के राजा इंद्रद्युम्न ने अपने एक सेवक से कहा, जाओ तुम जा करके भगवान के दर्शन करके आओ और मुझे भी दर्शन करने ले जाओ। वह सेवक दर्शन करने गया तो जो आदिवासी जाति थी उन्होंने कहा कि वर्षा काल था, उन्होंने कहा कि हम ले तो जाएंगे लेकिन आपकी आंखों पे पट्टी बांध के लेके जाएंगे, आप उस मार्ग को देख नहीं सकते। उन्होंने कहा ठीक है, हमें मंजूर है।
पट्टी बांध के ले गए, लेकिन वह सेवक इतना चतुर, उसने हाथ में गेहूं के जौ के कुछ बीज ले लिए। वो मार्ग चलता जा रहा और बीज गिराते जा रहा था, ताकि क्योंकि वर्षा काल था तो वर्षा होती और वह अंकुरित हो जाते, जिससे वह राजा को भी ले जा पाता उस मार्ग पे। तो वो बीज गिराते हुए जा रहा था। मंदिर में जाकर उसकी पट्टी खोली, उसने दर्शन किए, प्रत्यक्ष दर्शन किए। नेत्रों पे पट्टी बंधवा करके पुनः लेकर के आए। उसने आकर राजा को सब बताया कि उसने कैसे कैसे प्लानिंग करी है। कुछ दिनों बाद जब उस मार्ग तो वो राजा इंद्रद्युम्न को भी ले गया। राजा इंद्रद्युम्न जैसे ही भीतर प्रवेश किए तो वहां से भगवान नील माधव अंतर्ध्यान हो गए। भगवान नील माधव ने दर्शन नहीं दिए। राजा बड़े दुखी हुए। रात्रि में आकर के जब वो विश्राम करने लगे, तभी उन्हें स्वप्न में आदेश मिला कि एक लकड़ी का लट्ठा है, एक लकड़ी का लट्ठा समुद्र तट पे पुरी में तुम्हें सुबह सुबह मिलेगा। वहां जाओ, उस लट्ठे से 3 मूर्तियां निर्माण कराओ, बलभद्र की, मेरी और मेरी बहन सुभद्रा की 3 मूर्तियां निर्माण करवाओ। राजा इंद्रद्युम्न प्रसन्न हो गए। सुबह होते ही समुद्र तट पे आए तो उन्हें वह लकड़ी का लट्ठा दिखाई पड़ा। वो लकड़ी का लट्ठा इतना विशाल और इतना भारी था कि कई पहलवान लग गए उसे उठा के महल तक ले जाने में। महल में ले गए, कई मूर्तिकारों को बुलाया गया कि आप इस लट्ठे से मूर्ति का निर्माण कराइए, लेकिन हर किसी ने उस पर तराशने का प्रयास किया, लेकिन वो तराश नहीं पाया, मूर्ति को तराश नहीं पाया, क्योंकि वो गोल लट्ठा ऐसा था जिस पे मूर्ति का निर्माण होना बहुत मुश्किल था। तब नारद जी की बात से साक्षात विश्वकर्मा ही बूढ़े मूर्तिकार का रूप बना के आए। उन्होंने कहा, विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं मूर्ति तो बना दूंगा, लेकिन मैं जितना समय लूं आप दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो महारानी गुंडीचा ने प्रश्न कर दिया, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आप मूर्ति का निर्माण कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, छेनी हथौड़े आदि की आवाज आती रहेगी तो आप समझ जाइएगा कि मूर्ति का निर्माण चल रहा है। कई दिन बीत गए। अब छेनी हथौड़े की आवाज आना बंद हो गई। सोचा कहीं भूखे प्यासे रहने के कारण वे ब्राह्मण मर तो नहीं गए, उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई। इसलिए राजा ने द्वार तोड़वा दिया। जैसे ही द्वार तोड़ा तो विश्वकर्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए और मूर्ति अधूरी रह गई। उस समय जितने जगन्नाथ जी अभी दर्शन होते हैं उतने ही थे, बस 2 हाथ थे, एक गोल मटोल सा मुख था, उस पे एक छोटा सा मुकुट बना हुआ था, मुख की आकृति छोटी सी बनी हुई थी, सुभद्रा जी के हाथ नहीं बनाए गए थे, आदि पैर के दर्शन नहीं थे। तो इस तरीके से इनकी अधूरी मूर्ति रह गई। अब राजा बड़े दुखी हुए। रात में भगवान ने इन्हें स्वप्नादेश दिया, ये मेरा एक स्वरूप है, तुम दुखी ना हो और इसे मंदिर में गर्भगृह में प्रतिष्ठित कराओ, ले जाकर के उड़ीसा में पुरी क्षेत्र में इसे प्रतिष्ठित कराओ। गुंडीचा क्षेत्र थोड़ा दूर है पुरी से। भगवान बने गुंडीचा में और पुरी आए। पुरी में आकर के भगवान विराजमान हुए। पुरी में आ करके महाराज कई दिनों से राज्यसभा नहीं चली, राजा बस ठाकुर जी के चरणों में ही रहता। इतनी उत्तम सेवा करी
राजा इंद्रद्युम्न ने मांग लिया, प्रभु आपकी कृपा सदा बनी रहे, वरदान में यही दीजिए। और रानी गुंडीचा ने क्या मांगा? रानी गुंडीचा ने मांगा, प्रभु मैं गुंडीचा में रहती हूँ और आप यहाँ रहते हैं, इतनी दूरी है, 2 दिन तो आने जाने में लग जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप कुछ कुछ दिनों में मुझसे मिलने आया करें। तो भगवान ने कहा, माँ मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा। इसीलिए ठाकुर जी की रथ यात्रा निकलती है। ठाकुर जी अपनी मैया गुंडीचा से मिलने के लिए गुंडीचा जाते हैं। नीलाचल पर्वत से ठाकुर जी उछलते उछलते आके अपने रथ में विराजमान होते हैं। अच्छा, आपने कभी ठाकुर जी को नीलाचल पर्वत से उतरते हुए देखा हो तो मुकुट आगे पीछे हिलता है, ठाकुर जी कूदते हुए दिखते हैं। उछलते उछलते ठाकुर जी आते हैं और आकर के रथ में विराजमान होते हैं। बड़े प्रेम से 2-3 दिन के अंतराल पे ठाकुर जी पहुंचते हैं माँ गुंडीचा के यहाँ। वहाँ कुछ दिन निवास करके ठाकुर जी फिर श्री मंदिर लौट आते हैं। और उसी बीच सालबेग की समाधि पे ठाकुर जी कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं और वहाँ बड़ा प्यारा भाव गाया जाता है जो सालबेग ने ठाकुर जी के लिए उड़िया भाषा में गाया था। अब आप लोग बताइए किस किस को सुननी है सालबेग की कथा? अब सुननी है तो सुना देते हैं। गौरव भैया को नहीं सुननी क्या? सालबेग इनके जो पिता थे ये मुगल शासक के यहाँ कर्मचारी थे। बड़ा क्रूर राजा था। इन्होंने एक ब्राह्मणी स्त्री, एक ब्राह्मण की कन्या का अपहरण करके उससे विवाह किया और गर्भाधान कर दिया था। जबरदस्ती गर्भाधान कर दिया था, इसलिए जो बालक हुआ उसका नाम सालबेग रखा। जब